मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला में आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू के दौरे पर मेगा डेयरी के उद्घाटन का कार्यक्रम बनाया है। ईडी के 5वें सम्मन के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नहीं जाने के बाद झारखंड की राजनीति में नए कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी ने जमीन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने जमीन खरीद बिक्री मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी के कार्यालय बुलाया है। जमीन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री को 5वां सम्मन भेजा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पलामू जा रहे हैं। वहां चियाकी में मेधा डेयरी प्लांट के वो उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट की क्षमता 50,000 लीटर से अधिक है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगभग 3 बजे वहां एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले ईडी सीएम हेमंत सोरेन को 4 बार सम्मन भेज चुकी है, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इंतज़ार ईडी के अधिकारियों की ओर से किया जाता रहा, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। मुख्यमंत्री ने इसके जवाब में कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका खारिज कर दी गई, लेकिन हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की आज़ादी दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में ईडी के सम्मन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कोर्ट का फैसला आने तक ईडी से इंतजार करने का अनुरोध किया था। इसलिए संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वह 5वें सम्मन के आलोक में भी जिस तरह से पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए, उसके बाद से कोई अगला कदम हो सकता है। ईडी के सम्मन और पीएमएलए की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया जा सकता है। संभावना यह भी है कि 4 अक्टूबर को यानी आज हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता झारखंड हाई कोर्ट में याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह कर सकते हैं। हेमंत सोरेन ने 23 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें ईडी के सभी सम्मन सहित उनके अधिकारियों को चुनौती दी गई थी। ईडी को सम्मन जारी करने से रोकने का आग्रह भी हाई कोर्ट की ओर से करने का आग्रह किया गया है। एक तरह से कहें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब लगातार इस बात पर चल रहे हैं कि किस तरह से आने वाले दिनों में ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी जा सके। ऐसी स्थिति में ईडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच का जो संघर्ष है वो लगातार दिखाई देता है। वहीं झारखंड में जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और ईडी के लगातार सम्मन के बाद जिस तरह से बातें अब होती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में राज्य की सत्ता और केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी के बीच निश्चित रूप से आने वाले दिनों में संघर्ष दिखाई देगी। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल पलामू के दौरे पर हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नहीं जाने पर ईडी अगला कार्रवाई क्या उठाती है और आगे किस तरह की कार्रवाइयों का वो सहारा लेती है। ऐसे में इंतज़ार ईडी की कार्रवाई का भी है और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से याचिका पर झारखंड के हाई कोर्ट के फैसले का भी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।